बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि इस मौसम में हर किसी के लिए ये मुफीद होगी, क्योंकि खुश्क सर्दियाँ बारिशें हो नहीं रही तो हर किसी को ही तकरीबन गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह हो रही है और खांसी कर कर के गले में इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन सब का इलाज है इस रेसिपी में। आज मैं आपके साथ आटे का हलवा शेयर कर रही हूँ, जो अमूमन हमारे घर में बनाया जाता है अगर किसी को बुखार हो जाए। और इस स्पेशल सर्दियों के मौसम में हम ज़्यादातर ये हलवा तैयार करते हैं। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स से ये रेसिपी तैयार होती है। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप ऑयल का इस्तेमाल करें। इसमें मैंने तकरीबन आधा कप जो है वो देसी जो गंदम होती है उसका आटा लिया है। तो स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके मैंने इसमें डाल दिया है, फ्लेम को ऑन किया है और अभी हम इस आटे की बुनाई करेंगे। जिस तरह से हम सूजी की बुनाई करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। इतनी आपने इसकी बुनाई करनी है कि एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, चाहे ज़्यादा बनाएं चाहे कम बनाएं। और जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाएगा, इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखनी है आटे की, क्योंकि आटा फूल के साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आटे की हमने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। अभी हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसमें पानी का इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे हमने पहले 1 कप लिया है, इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, क्योंकि ये अभी काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो इसमें तकरीबन हम 1 कप पानी का और इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सोच क्या रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, फ्री में सब्सक्राइब करना होता है। इससे जो न्यू रेसिपीज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। सर्दियाँ हैं और ये रेसिपी हर किसी की ज़रूरत है, तो शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ये रेसिपी शेयर करनी है। तो यहाँ पे हमने इसमें 1 कप पानी और डाल दिया है। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम मीडियम फ्लेम पे इसकी पकाई करेंगे, जिस तरह से हम सूजी की पकाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाले, ना ही कोई मैंने इसमें बादाम और नारियल वगैरह का इस्तेमाल किया है। सिंपल हमने ये हलवा तैयार करना है। तो मेरी आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तकरीबन 1 माह हो गए हैं मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, कोई रेसिपी शेयर नहीं की, इसी वजह से। तो आज मैं अपने लिए ये हलवा बना रही थी, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सदका जारिया समझ के आपने इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो देखने वाले हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और जिन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। तो यहाँ पे हमने अभी अकॉर्डिंग टू टेस्ट में चीनी का इस्तेमाल किया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम खाना पसंद करते हैं तो कम डाल दें, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा आप इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अकॉर्डिंगली इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हलवा हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप ने जितना थिक रखना हो आप इतना रख सकते हैं। कोशिश करें कि ये इसको थोड़ा सा पतला ही रखें, क्योंकि ठंडा होने पे ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें मैंने 1 चुटकी नमक का भी इस्तेमाल किया है। अभी हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और हलवा तकरीबन हमारा पक के तैयार हो चुका है। तो इसको पकाने में कोई टाइम नहीं लगता, 5 मिनट भी नहीं लगते इसकी पकाई में। 2 से 3 मिनट में आप इजीली ये हलवा तैयार कर सकते हैं। 3 इंग्रेडिएंट से 3 चीज़ों के साथ, किचन में मौजूद चीज़ों के साथ आप ये हलवा बना सकते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जब आप ये खाएँगे यकीन माने आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है सेहत के लिए। और इस मौसम में तो आप इसको डेली बनाएंगे तभी ये बहुत ज़्यादा मुफीद होगा और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा ये लजीज है। ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। फैमिली में सबको आपने ये हलवा बना के देना है, सब आपसे इसकी रेसिपी। तो ये हलवा बना के आप कोशिश करें गरम गरम ही ये हलवा खाएं, और इसे के खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना, चाय का या कहवे का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको आपने गर्म ही खाना है, ठंडा हलवा आपने ये वाला नहीं खाना। तो आपने गर्म हलवा ही इस्तेमाल करना है और इसके बाद आपने चाय और कॉफ़ी लेनी है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना।